गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप आ गए हो 7th क्लास में, 6 से 7th क्लास में। और आज हम करेंगे, अब हम इस 7th क्लास की अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। जिससे पहला पाठ है हिंदी, पहले हम पढ़ाएंगे हिंदी। और हिंदी में पहला पाठ है नदी। नदी की कविता है। जिसे बातों बातों में, यानी पीने का पानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। क्या आपके शहर के पास कोई नदी है? ऐसे कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं? नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? इसके बारे में आप चर्चा करके आपस में इन प्रश्न के उत्तर खोजें। प्रस्तुत कविता के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कहती है, पर्वत चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों गांवों को जीवन देती है। देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ की तरह दुलारती है तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती है। यानी पूरी कविता में इसमें कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। तो कवि कहते हैं, इसे कवि हैं श्याम नारायण पांडे। तो कवि कहते हैं कि है नदी, मैं तुम्हें निरंतर लगातार बहते हुए देखता हूँ। कभी थक तो जाती हो तो थोड़ी देर रुक के आराम कर लो। धूप कितनी तेज धूप हो, आप निरंतर लगातार बहती रहती हो, आगे बढ़ती रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। आप लहर पर लहर उठती रहती हो और तटबंधों यानी आपके किनारे जो किनारे बंधे हुए हैं उनसे टकरा कर आप हमेशा आगे बढ़ती रहती हो और लोगों को यही संदेश देती रहती हो कि संघर्ष करना ही हमारे जीवन का स्रोत है। और इसी को आप लोगों को हंस हंस कर ये बताती हो, संदेश देती हो। भू धराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। कवि कहते हैं कि तुम इतनी बलवान, इतनी ताकतवर हो कि आपने पृथ्वी पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वतों को से टकराकर यानी से लड़ लड़ कर तुमने उनको तोड़ दिया और उनको भी अपना मैदान बना दिया है और अपना रुख यानी अपना रास्ता बना लिया। तुमने आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना लिया। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर बार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। कवि कहते हैं कि तुमने ताकतवर लोगों को ही अपनी ताकत से ही, हिम्मत से ही उनको काटा, उनसे लड़ा है। और कमज़ोर लोग जो होते हैं यानी कमज़ोर लोग उन्होंने पृथ्वी को बताया है, उनको पुचकारा है। ऊंचे शिखरों और चट्टानों को यानी तुमने ऊंचे पर्वत और शिखरों को पर भी बार करके उनको नीचे मैदानों में बिछा दिया है। और फसलों को चूमा यानी उन फसलों को यार अपने प्यार से उस वहाँ पर उन्हें हरा भरा कर दिया है क्रांति की पैसवनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। कभी कहते हैं, है नदी, तुम्हें किस नाम से मैं पुकारूं? क्या तुम्हें पैसवनी यानी दूध देने वाली माता कहूँ या फिर तुम्हें केवल नदी कहूँ या तुम हमेशा लड़ाई करने वाली स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या तुमने पृथ्वी को फसलों से हरा भरा कहा है तो तुम्हें फसलों की जिंदगी कहूँ, प्राण कहूँ, क्या कहूँ तुम्हें? तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो। दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महत्तारी हो। कभी कहते हैं कि तुम गांव और शहरों में इतनी प्यारी हो कि दोनों को तुम अपने जल से सबको पेट भरती हो। यहाँ दूध का तात्पर्य जल से है, तो भरती हो और दोनों की ही तुम महतारी यानी गांव और शहर की तुम माता हो। नंगल भाखड़ा रिहंद बांध, तेरे जाए हैं छोने हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बोने हैं। कविदास जी कवि कहते हैं कि नांगल भाखड़ा रिहंद यानी बांध तेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, तुमसे ही जन्म लिया है, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। कि तुम इतनी बड़ी हो, इतनी महान दिल वाली हो
कि तुम्हारे आगे पर्वत भी, इतने बड़े बड़े पर्वत भी छोटे लगते हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। कि कभी कभी कहते हैं कि तुम इतनी महान हो कि तुम्हारे से ही बिजली बनती है और हर घर में आज उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है। और कल कारखाने यानी उद्योग और कारखाने में तुम ही उनकी धड़कन हो, दिल हो, और तुमसे ही इतने लोगों का कारोबार चलता है। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रुठ गई रूठा जीवन। कभी कहते हैं कि तेरी लहरें हर जगह विराजमान हैं। तुम्हारी संस्कृति से ही सबका उत्थान, यानी तुम्हारी संस्कृति से तुमने सबको उठाया है और तुमने ही सबका पतन किया है, यानी सबको ढाल दिया है। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रुठ गई तो रूठा जीवन। अगर तुम्हें देखा, अगर तुम हमारी ज़िंदगी में हो तो हमारी ज़िंदगी हंसी है। अगर तुम रूठ गई या हमारे पास से चली गई तो हमारा जीवन सूखा है। जिन देशों में तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। कभी कहते हैं जहाँ पर जिस देश में भी तुम हो वही देश महान बने और वही हर देश हरा भरा बना है। सब मिला मगर तुम नहीं मिले, अगर सब कुछ मिला होने पर भी तुम नहीं हो तो वह उजड़ा सूखा रेगिस्तान है। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो, जब लहर लहर पूरी सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। सैलाब यानी जब बाढ़, सैलाब का अर्थ है बाढ़। जब बाढ़ का रूप तुम धारण कर लेती हो, बहुत तेज जोर से आती हो, तो आपकी लहरों से ही, तुम्हारी लहरों से ही यहाँ इतने बड़े बड़े पुल, सड़क, सब रेल, यहाँ तक इतने बड़े रेल तक बह जाते हैं और सबको डर लगने लगता है कि अब ये हमारी क्यों आप गुस्सा हो गई हो। गांव शहर वाले यही सोचते हैं कि अब तुम क्यों हमसे इतनी रूठ गई हो, जो कि बाढ़ यहाँ पर सब आ गई और सब कुछ बह गया है। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वे लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। कभी कहते हैं फिर तुम इतना सब काम करने के बाद भी, पूरा संघर्ष कर कर आगे बढ़ने के बाद भी आप सागर में मिल जाती हो, जो सागर में ही खो जाती हो। सागर भी आपसे ही बना है। जो अपना लक्ष्य, जिसको खोजने के लिए तुम निकली थी वही तुम्हारा लक्ष्य स्वयं बन जाती हो। ठीक है, ये थी नदी की कहानी। ये नदी की कहानी है और आपको इसमें 8 लाइनें कविता की कॉपी में लिखनी है और साथ में इसके शब्दार्थ भी आपको करने हैं और इसकी बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म में कराएंगे। ठीक है।